बहुत बहुत सही आपने कहा। मैं विजय कुमार बंधु जी को आमंत्रित करता हूँ, कर्मचारियों के नेता हैं और ओल्ड पेंशन के मुद्दे को लेकर काफी मुखर हैं। विजय जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये पुरानी पेंशन बहाली कितना बड़ा मुद्दा बन गया यूपी में? जी आप बोले, मैं सुन रहा हूँ आप। जी 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 आपने जो मुद्दा उठाया है कि पुरानी पेंशन बहाली कितना बड़ा मुद्दा बन गया है, मैं तो इस बात को कहना चाहता हूँ कि ये जो पुरानी पेंशन का मामला है ये आज के डेट में बहुत निर्णायक हो गया है और इस चुनाव का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों को दिखाई पड़ रहा हो, ना दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन चीज़ें ऐसी जा रही हैं क्योंकि पिछले 7 साल से जो इस आंदोलन को हमने प्रदेश से लेकर देश में लड़ा है और तमाम सारे शिक्षक कर्मचारी इस विषय पर लामबंद हुए हैं। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र सब टूट गया है और सब ने एक स्वर में कहा है कि हमारे लिए मुद्दा प्राथमिक है और इसका परिणाम भी आप देख रहे होंगे खुद। पोस्टर बैलेट कर जो लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, कभी भी भारतीय चुनावी राजनीति में इतनी लंबी पोस्टर बैलेट की लाइनें कभी नहीं लगी थी। पहली बार इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और उन लाइनों का लाइन क्लियर है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। अभी मैंने देखा कि राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाली के आदेश हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में एक ही पार्टी ने सिर्फ अभी ये वायदा किया है और बीएसपी की तरफ से भी ये वायदा हुआ है। जी जी यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने हमारी मुद्दे को घोषणा पत्र में रखा है और जब एक चरण 2 चरण बीतने लगा तो तमाम सारे लोग बोलने लगे हैं। मुझे खुशी, अच्छी बात है बोलने, लेकिन बोलने से ही काम नहीं चलेगा। उसको आपको वचन पत्र में, उसको आप अपने घोषणा पत्र में रखें। हाँ, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों घोषणा पत्र में कहीं उसकी चर्चा तक नहीं है, कहीं उसकी कोई नाम तक नहीं लिया गया। पुरानी पेंशन क्यों मिलनी चाहिए, थोड़ा क्लैरिटी दीजिए मुझे। जी जी बहुत बहुत अच्छा सवाल। हम सब लोग जो शिक्षक कर्मचारी हैं वो शासन का, प्रशासन का, सरकार का, देश का काम करते हैं। 30 साल 32 साल जो लोग अपनी सेवाएं देते हैं उसके बदले में हमें अपने वेतन का कटा हुआ भाग मिलता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग वेतन बोला है। दूसरी बात, हम अगर सेवा कर रहे हैं, हम किसी विभाग को दे रहे हैं, अपना पूरी लाइफ दे रहे हैं, तो हम बाद में बुढ़ापे में कंपनियों के हवाले चले जाए, कौन सा न्याय संगत है? और ये प्रक्रिया हमारे यहाँ पहले से थी ऑलरेडी। हमारी कोई नई प्रक्रिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पहले से ऑलरेडी प्रक्रिया थी। और जो लोग माननीय लोग हैं वो नैतिकता बस हमसे कहते हैं कि भार है, वो खुद ले रहे हैं, एक बड़ी समस्या है। दूसरा, हमें कह रहे हैं कि नहीं ले सकते हैं। तीसरी बात आ रही है, अभी कोरोना टाइम चल ही रहा है और 2 चरण हम लोगों ने बहुत भीषण देखे, दुर्भाग्य से इस देश ने, इस दुनिया ने देखा। उस कोरोना टाइम में सबसे ज्यादा काम कौन किया? यही सरकारी कर्मचारी, यही सरकारी शिक्षक। तो आप ये मानते हैं कि ये इस बार के चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बन पाया? बड़ा मुद्दा बन गया है और बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा परिणाम भी बदलने जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे सशक्त नेता की जरूरत आज उत्तर प्रदेश में है। बहन जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। अभी ये सरकारी जो पुरानी पेंशन मैं दूंगा टाइम आपको, प्लीज। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कानून बनाया था ये पुरानी पेंशन ना देने का। ये राज्य सरकारों का मामला था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने तुरंत जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के कानून को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया और अखिलेश यादव जी ने पुरानी पेंशन को बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही ये मामला बहन जी के संज्ञान में गया, बहन जी ने ठोक करके कहा है कि तो आप बताओ पुरानी पेंशन पे आपका क्या रुख है? क्योंकि बहन जी पुरानी पेंशन पर आपका रुख क्या है? कथनी और करनी में नहीं, हम बहाल करेंगे विजय जी, ये तो आदरणीय बहन जी ने कहा है अपने स्टेटमेंट में, और जो बहन जी कहती हैं वो करती हैं। थैंक यू। तो किसानों की इस राउंड में वक्त का अभाव है। पीयूष मिश्रा, राजा भैया जैसे आनंद दुबे क्या स्टोरी सुना रहे थे? पहले चरण में भूमाफिया, तीसरे चरण में सांप्रदायिकता। बोलते रहिए आप। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, ये बिलबिलाते घूम रहे हैं। धन्यवाद विजय कुमार बंधु। ओके, सिर्फ विजय बंधु जी को स्क्रीन पर लाया जाए। विजय बंधु जी, ऐसे आरोप हैं कि अगर पुरानी पेंशन बहाल होती है तो सरकारी खजाने पर बहुत भारी बोझ पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये बात जो बताई जा रही है बिल्कुल गलत है, क्योंकि शायद अभी जो नई पेंशन व्यवस्था में ये लोग पैसा लगा रहे हैं, 10% सरकारी कर्मचारी का और 14% सरकार का, 24% सरकार का पैसा, सरकारी कर्मचारी का पैसा कंपनियां ले जा रही हैं। कंपनियां क्या कर रही हैं, कहाँ लगा रही हैं, क्या लगा रही, कितना वो उसका लाभ उठा रहे, उसको कुछ नहीं पता है। तो ये झूठ बात बताई जा रही है। 1 पैसे का वित्तीय भार नहीं आएगा।
पुरानी पेंशन व्यवस्था से, बल्कि सरकार का और देश का पैसा बचेगा। इस बात को मैं कई बार सरकारों के टेबल पर कहा कि 24% पैसे को आप समीक्षा कर लिए। जिस दिन समीक्षा कर लेंगे उसी दिन सबको पता चल जाएगा कि पुरानी पेंशन ज्यादा कर्मचारी के हित में भी है और देश के हित में भी है। और दूसरी बात, जो पुरानी पेंशन का विरोध करते हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, इस देश का पैरामेट्रिक जो देश की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, उसको आप पुरानी पेंशन नहीं देते। ये कौन सा राष्ट्रवाद आप बता रहे हैं? ये कौन सी व्यवस्था है? अब मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, इस देश का जो अर्धसैनिक बल है वो पुरानी पेंशन का हकदार है, देश की सुरक्षा करता है, उसको मिलना चाहिए। शुक्रिया। सर एक निवेदन की सर, और पोस्टल बैलेट पे बड़ी समस्या आ रही है और हम निर्वाचन आयोग से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं, राजनीतिक दलों से करना चाहते हैं कि पोस्टल बैलेट पर थोड़ी कार्रवाई हो। ये मेरे पास आंकड़ा रखा हुआ है, कानपुर का आंकड़ा है, 2472 वोट है, उसमें से 2111 वोट निरस्त कर दिए गए हैं। कारण क्या है? कुछ नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, इतना बड़ी संख्या में निरस्त कैसे हो रहे हैं? ये बड़ा संवेदनशील मामला है। मैं राजनीतिक दलों से भी, निर्वाचन आयोग से निवेदन करता हूं, चीजों करें आप। वीरेंद्र जी जो